Hello everyone. So today we are going to start the most important chapter of your plus two syllabus, that is partnership. किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले ना यू मस्ट बी वेल वर्स्ड विद इट्स बैकग्राउंड कि इस चैप्टर को बनाने के पीछे क्या मोटिव था. आई नो दैट यू हैव स्टडीड इन योर प्लस वन द चैप्टर ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप. सोल प्रोप्राइटरशिप अगर आपको याद होगा तो इस चैप्टर में क्या होता था. देयर इज अ सिंगल पर्सन जो बिजनेस को चलाता था, बिजनेस में इन्वेस्ट करता था, और यही अकेला बंदा जो होता था बिजनेस की मैनेजमेंट भी करता था और प्रॉफिट और लॉस भी ये अकेला बंदा ही उठाता था. अगर तो प्रॉफिट होते थे तब तक तो ये बंदा बहुत खुश था, अकेला बंदा हूं, अकेला ही मैं प्रॉफिट शेयर करूंगा. लेकिन बात तब बिगड़ती थी जब उसको लॉस शेयर करने पड़ते थे, बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अ सिंगल पर्सन टू इनकर ह्यूज अमाउंट ऑफ लॉस. तो फाइनेंशियल बर्डन के चक्कर में उसको लॉसेस जो है वो अच्छे नहीं लगते थे. प्रॉफिट ठीक है हो रहे हैं तब तो वो खुश है, लेकिन बात तब बिगड़ती थी जब लॉस आते थे. ठीक है, सो इस कारण, और इस बंदे की ना लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड होती थी. सपोज ही हैज बोरोड सम अमाउंट फ्रॉम द बैंक एंड लेटर ऑन ही इज अनेबल टू रीपे दैट. तो इसके घर के मतलब पर्सनल प्रॉपर्टीज विल बी टेकन इनटू अकाउंट टू पे बैक दैट लोन. ठीक है, तो इस वजह से हमें अनदर फॉर्म ऑफ बिजनेस की जरूरत पड़ी, दैट इज कॉल्ड पार्टनरशिप. So let's move on to the meaning of partnership. So what is the meaning of partnership? अगर मैं theoretical perspective से बात करूं तो क्या है meaning? When two or more persons have agreed to share the profit or losses of a business carried on by all or any of them acting for all is known as partnership. ये तो रह गई भाई. अभी ये तो होगी थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव से रट्टाफिकेशन की बात, लेकिन लिटरली नॉर्मल लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं तो पार्टनरशिप का मीनिंग क्या है. सपोज एक एक्स बंदा है, सपोज एक वाई बंदा है. ठीक है, जब तो एक्स अकेला काम कर रहा था तो इसको हम बोलते थे सोल प्रोप्राइटरशिप. ठीक है, जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में बताया. अब जब एक्स ने अपने साथ वाई को ले लिया, किसके लिए भाई? फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट और बियरिंग लॉस. ठीक है, और इसमें ये भी एक बात है, कम से कम दो मेंबर्स तो होने चाहिए, दो पार्टनर्स तो होने चाहिए. थ्री और फोर्थ इज योर चॉइस. मतलब मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो है कि दो बंदे तो होने चाहिए, क्योंकि अगर अकेला बंदा होगा तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप कहाएगा. सो दो बंदे जब इकट्ठे हो रहे हैं, इकट्ठा पैसा लगा रहे हैं, किसके लिए? फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट और लॉस. इसमें क्या हो सकता है, बिजनेस को एक बंदा भी चला सकता है जिसको आप प्रिंसिपल बोलोगे, और दूसरा बंदा एक के बिहाफ पे भी चला सकता है, तो उसको आप क्या बोलोगे? एजेंट बोलोगे. तो इस फॉर्म ऑफ बिजनेस को आप क्या बोलते हो? पार्टनरशिप. तो आइए इसके अब फीचर्स देखते हैं. सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द फीचर्स. तो पहले क्या है, मोर देन वन पर्सन. जैसे मैंने आपको बता ही दिया है, अगर एक अकेला पर्सन होगा तो दैट फॉर्म ऑफ बिजनेस विल बी कॉल्ड सोल प्रोप्राइटरशिप. So for a business to be called partnership, there must be the existence of more than one person. मतलब एक से ज्यादा बंदे हो, मिनिमम टू तो होने ही चाहिए. ठीक है, लिमिट्स की मैं बाद में बात करूंगा. मतलब मिनिमम टू होने चाहिए, तीन चार भी हो सकते हैं. ठीक है, मैच्योर होने चाहिए, मैच्योर मतलब अबव 18 होने चाहिए. ठीक है, 18 से नीचे कोई भी बंदा पार्टनर नहीं बन सकता. हालांकि प्रोविजंस हैं माइनर पार्टनर बनने के लिए, आई विल डिस्कस इट लेटर ऑन. ठीक है, बिजनेस एग्जिस्टेंस. आप कोई लंगर लगाने के लिए पार्टनरशिप नहीं कर रहे हो, आपका जो है वो इकोनॉमिक मोटिव है. सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स हो गए फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट एंड लॉस. तो नेक्स्ट फीचर क्या है? शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. आप कोई गप्पे मारने के लिए या कोई क्या कह सकते हो अनआइडियल वर्क करने के लिए नहीं पार्टनरशिप कर रहे हो, आप कर रहे हो फॉर द पर्पज ऑफ शेयरिंग प्रॉफिट और लॉस के लिए. ठीक है, अनलिमिटेड लायबिलिटी. मैंने जैसे बताया सोल प्रोप्राइटरशिप में भी क्या होती थी, देयर इज एन अनलिमिटेड लायबिलिटी. इफ यू आर अनेबल टू मीट योर लायबिलिटी देन योर पर्सनल प्रॉपर्टीज विल बी टेकन इनटू अकाउंट. सो सिमिलर इज द केस दैट यहाँ पे अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है. नो ट्रांसफर ऑफ शेयर. नो ट्रांसफर ऑफ शेयर का मतलब क्या? अगर ए और बी पार्टनर है, ठीक है, ए और बी पार्टनर है, बी का सन है सी. ठीक है, अगर सी की तबीयत ठीक नहीं रहती है, वो सी उसका बेटा है. ठीक है, बी का सी बेटा है, और बी चाहता है मेरी तबीयत भैया ठीक नहीं रहती, तो मैं अपनी जगह पे किसको पार्टनर बना दूं? सी को. ही कैन नॉट डू सो अनलेस एंड अनटिल ए विल गिव हिज कंसेंट. जब तक ए इस पे राजी नहीं होता तो बी अपनी जगह पे सी को पार्टनर नहीं बना सकता. इट मींस देयर इज अ नो ट्रांसफर ऑफ शेयर. सो एक्ट, आप जानती हो किसी भी बिजनेस को ना कोई कानून गवर्न करता है. सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में एज सच रिक्वायरमेंट नहीं थी, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है. इसकी प्रोविजंस की हम आगे बात करेंगे. ठीक है,
प्रिंसिपल एंड एजेंट मैं बता चुका हूं, एक पार्टनर एक ही टाइम पे प्रिंसिपल भी हो सकता है और एजेंट भी हो सकता है। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। सो अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है वो पार्टनरशिप डीड। इसको ना मैं समझाने के लिए एक एग्जांपल लेता हूँ। सपोज आपने कोई लाइक लैंड परचेज किया, तो उसमें क्या होता है, आप कागजी कार्रवाई तो करोगे ना, आप क्या वसीयत बनवाओ या आप कोई कागजी कार्रवाई करोगे, उसमें क्या होगा, ये पर्टिकुलर्स मेंशन होंगे कि आपने ये जमीन, पर्टिकुलर जमीन कितनी, किससे ली है, कब ली है, कितने प्राइस पे ली है, और उसमें कोई थर्ड पर्सन आकर एज अ गवाही भी देगा। तो पार्टनरशिप डीड भी इज अ सॉर्ट ऑफ एन एग्रीमेंट। किसके बीच में, पार्टनर्स के बीच में ये एग्रीमेंट होता है, जिसमें क्या होता है, ये कंपल्सरी नहीं है, ये ऑप्शनल है, लेकिन बेटर होगा कि आपको ये एग्रीमेंट करवा लेना चाहिए ताकि इन फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट अराइज ना हो, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, बिजनेस की ना एक्टिविटीज में ट्रांसपेरेंसी रहती है, ठीक है, ये एक पॉइंट है। दूसरा है भी कन्फ्लिक्ट्स के चांसेस, जो लड़ाई झगड़े के चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं। जब सब कुछ प्री डिसाइडेड है तो लड़ाई झगड़े के जो चांसेस है वो कम रहेंगे, ठीक है। और ये ना लाइक बहुत सारी चीजों को गवर्न करती है कि आप बिजनेस में कौन कौन सा पार्टनर कितना इन्वेस्ट करेगा, मतलब कैपिटल कंट्रीब्यूशन कितना होगा, या कौन बंदा कितना अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग कर सकता है, विड्रॉ कर सकता है बिजनेस में, प्रॉफिट और लॉस की लाइक रेशियो क्या होगी, और आप सैलरी किस अमाउंट की लोगे, है ना, या बोनस आपको कितना मिलेगा, या रिजर्व्स में कितना प्रपोर्शन ट्रांसफर होगा। तो इन सारी चीजों को ये गवर्न करता है, तो बेटर है ये करवा लेनी चाहिए। इट इज ऑप्शनल बट इट इज अप टू योर डिस्क्रिप्शन, बट एज पर द रिकमेंडेशन यू शुड हैव दिस पार्टनरशिप डीड। कंटेंट क्या, इसमें वही होता है भी आप कैपिटल कितनी कंट्रीब्यूट करोगे, अमाउंट ऑफ ड्राइंग कितनी होगी, प्रॉफिट लॉस की शेयरिंग क्या होगी, फर्म का नेम क्या होगा। अच्छा एक मैं बात भूल गया, क्या होगा, आपने कहा था X+5, दो बंदे हैं, ठीक है, अगर आप इसको अकेले अकेले को बोलोगे तो उनको बोलोगे पार्टनर्स, ठीक है, लेकिन आप कंबाइंड में बोलोगे तो इसको आप क्या बोलोगे, फर्म। तो इसका भी ये कंटेंट है कि नेम ऑफ फर्म क्या होगा, XYZ कंपनी लिमिटेड, XYZ फर्म लिमिटेड हो गया, क्या होगा ना। तो नेम ऑफ द फर्म, नेचर ऑफ द फर्म, नेचर ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म, क्या कौन सा बिजनेस आप करने वाले, तो ये कंटेंट्स है। तो जो नेक्स्ट है इसके राइट्स ऑन लायबिलिटीज, राइट्स और ड्यूटीज है पार्टनरशिप की, वो आप देख लेना कि पार्टनर्स को कौन कौन से अधिकार होते हैं और कौन कौन उनकी जो है ड्यूटीज होती हैं। आप चाहे नेट से देख लो चाहे अपने टेक्स्ट बुक से देख लो, ये इजी है। नेक्स्ट जो लेक्चर में मैं आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन शुरू करूंगा।